हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अस्तर वाले सादे ब्लाउज की कटिंग, वो भी एकदम सरल तरीके से, जिसे देखने के बाद कोई भी उसे सिल सकता है, छोटी बच्ची भी उसे सिल सकती है। तो आज हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे काटेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। पहले तो आप उन चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे, जैसे कि ये चाक ले लेंगे। ये गला का फार्मा बनाने को भी हम बताएंगे, जिसके लिए ये लिया है। तो आपको ऐसा एक अस्तर में का जो कार्ड आता है उसको लेकर रख लेना है। तो ये कार्ड की ज़रूरत है, 1 इंची टेप की और ये एक सीज़र की। इतनी सारी चीज़ें आप पहले पास में लेके बैठ जाइए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये गले का फार्मा को काट के बताएंगे कि इसे कैसे काटना है। तो आपको एक कार्ड ले लेना है और 6 इंच पे हमें मार्क करना है। उसके बाद से उसकी चौड़ाई को 2.5 इंच रखना है, 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है और फिर दोनों मार्क को एक में मिलाना है। पहले आपको सीधे जाना है, फिर थोड़ा सा राउंडेड शेप में जाना है और उसमें मिला देना है। तो हमने चाक से इसमें मार्क कर लिया है। आप भी कुछ इस तरह से वीडियो में देख के और एक कार्ड पे आप भी मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद से अब चलिए इसे काट लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, गले का फार्मा हमारा एकदम रेडी है। आप भी कुछ इस तरीके से मार्क करके और गले का फार्मा रेडी कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अस्तर है और ये सिंगल फोल्ड है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हम करते जा रहे हैं, बिल्कुल आपको हमें फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। और इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली लेंथ, वो हमें रखना है 10.5 या फिर 11। अपने मोटाई के हिसाब से आप चौड़ाई और मोटाई ले लेंगे। तो हमारा तो 11 है, तो हम ये 11 ले लेंगे। और इसका जो लेंथ है वो हम रखेंगे 32, क्योंकि हमें लंबा ब्लाउज चाहिए। अगर आप हाइट में छोटी हैं या फिर आपको छोटा ब्लाउज पहनना पसंद है तो आप उसे 30 भी रख सकते हैं, लेकिन हमने 32 लिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, अब हमने अस्तर को, एक्स्ट्रा अस्तर को काट के अलग कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। आगे वाला जो हिस्सा होगा हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा और पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि जब हम आगे टेकिंग देते हैं तो उसमें कपड़ा खींचता है, इसीलिए आगे वाले भाग को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं और पीछे वाले को थोड़ा सा छोटा रखते हैं। तो ये हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मार्क करेंगे कि कैसे करना है। तो चलिए फटाक से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। गले का जो पहले हमने फार्मा काटा था उसको रख के मार्क करेंगे। और अस्तर का जो खुला वाला भाग है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और अपने साइड ये गले वाला भाग रखेंगे जो बंद साइड है। और इधर से ही हम 5.5 इंच कंधे का नाप लेंगे और वहाँ पे मार्क करेंगे। वीडियो को देख के आप बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो कीजिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। और अब आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे नीचे मार्क करेंगे। और अब धीरे धीरे दोनों मार्क को हम मिलाएंगे राउंडेड शेप में। धीरे धीरे अपने हाथों को घुमाना है चाक के साथ, एकदम इजीली, एकदम स्मूथली हो गया। और अब जो हमने गले का फार्मा बनाया है उसे रख के गले को भी काट लेंगे। तो चलिए जल्दी से मार्क कर लेते हैं। अब हमने गले को भी मार्क कर लिया है। ये तो हमारा केवल अस्तर रेडी हुआ है। अभी हमें मेन फैब्रिक को काटना है, यानी कि मेन कपड़े को, जिस पे हम अस्तर को रखेंगे और सेम नाप से काट लेंगे। फिर दोनों को एक साथ रख के काटेंगे, गले को भी और आर्म होल को भी। तो चलिए पहले उसको भी काट लेते हैं। और अब हमने मेन फैब्रिक को भी सेम अस्तर की तरह फोल्ड करके रख लिया है और लेंथ को 32 रखा है और ये चौड़ाई को हमने 11 रखा है। देख सकते हैं आप, मीडियम साइज़ का ये नाप है। आप चाहें तो इतना भी रख सकती हैं और अपने साइज़ का फिटिंग कर सकती हैं। अब हम इस पे अस्तर को रखेंगे। और अगर आप मेन फैब्रिक पे मार्क नहीं करना चाहती तो इस पे अस्तर रख के और सेम टू सेम बिना नापे काट सकती हैं। तो जैसा कि हमने अस्तर को रख दिया है और अब इसे हम काटेंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों को काट लिया है। अब इस दोनों को हम साथ में फोल्ड करेंगे। लेकिन हमें मेन फैब्रिक को नीचे रखना है और अस्तर को ऊपर रखना है। वो तो हम ऐसे भी इसे काट सकते थे, लेकिन हमें मार्क करके आपको दिखाना है कि टेकिंग कैसे देना है और कैसे कितने पे मार्क करेंगे, तो वो अस्तर पे ज़्यादा अच्छे से होता है। तो चलिए पहले अस्तर को आगे कर लेते हैं, फिर कटिंग शुरू करते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे गले का मार्किंग और ये हो गया आर्म होल का। अभी हम टेकिंग वाला मार्किंग करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कितना टेकिंग देना है और कितने पे देना है। वो चलिए मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कौन सा वीडियो देखना है, क्या सीखना है, वो आप कमेंट में बता दीजिए।
और हमें फ्रंट साइड यानी कि आगे वाले पार्ट को आगे रखना है, क्योंकि हमें इस पे टेकिंग का मार्किंग जो करना है, और ये तो पीछे वाला पार्ट है, तो हमें पीछे टेकिंग नहीं देना है, बस 2 ही देना है, लेकिन आगे तो हमें 4 टेकिंग देना है। इसीलिए बड़े वाले पार्ट को आगे रखेंगे और फिर मार्किंग शुरू करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आप कपड़े को इस पिन से पिन अप कर सकते हैं ताकि कपड़ा इधर से उधर खिसके ना। हम लोग तो नहीं करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि हमें तो ऐसे भी काटने की आदत है, बहुत दिन से काटते काटते आदत हो गई है। आपको दिखाने के लिए हमने भी 1-2 जगह पिन लगा लिया है, बिल्कुल आपको भी वैसे ही पिन अप कर देना है कपड़े को। तो चलिए टेकिंग वाला भी मार्किंग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट हम कंधे से 10 इंच पे मार्क करेंगे, इंची टेप से नाप के। वीडियो में देख सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे फॉलो करना है मुझे। और 10 इंच पे आपको मार्क करना है पहले वाले टेकिंग के लिए। और फर्स्ट वाले टेकिंग को आपको 2.5 इंच तक लंबा रखना है, और कंधे से नीचे 10 इंच पे मार्क करना है, और उसकी लंबाई रखनी है 2.5 इंच। वहाँ से 10 और इसकी लंबाई 2.5 इंच। अब दूसरे वाले टेकिंग के लिए हमें पहले वाले टेकिंग से 2 इंच पे मार्क करना है, और उसके बाद उस मार्क से सीधे नीचे तक मार्क करना है। और साथ ही हम आपको स्केल से मार्क करके बताएंगे कि कपड़ा को कितना कितना मोड़ना है, दोनों तरफ से, मतलब कितना पकड़ के टेकिंग को देना है। न ज़्यादा आपको मोटा लेना है, न ज़्यादा आपको पतला। वीडियो को आप फॉलो कीजिए और वैसे ही कीजिए आप भी। ब्लाउज़ को काटना और सिलना इतना आसान है कि इससे आसान तो और कुछ भी नहीं है। अगर आप बस कोशिश करें और पूरे मन से करें तो ये एकदम आसानी से हो जाएगा। अब फिर यहाँ से 2 इंच पे हमें मार्क करना है, और इस मार्क को सीधा नीचे के साइड में मिलाना है डाउन करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। अभी पहले पार्ट में तो हम आपको केवल कटिंग करना बता रहे हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम आपको इसके स्टिचिंग बताएंगे कि इसको कैसे स्टिच करना है, वो भी एकदम सरल तरीके से। और फिर हमें यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है, और फिर यहाँ आर्म होल की तरह इसे मिला देना है। तो दिखा दे। देखिए अब आप इसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं। सारे का मेजरमेंट 2-2 इंच के गैप पे है, यानी कि आपको 2-2 इंच छोड़ के आपको मार्क करना है और टेकिंग का निशान बनाना है। और अगर आपको इंची टेप से नहीं समझ में आता है तो आप उंगलियों से 3 उंगली का गैप बना बना के आपको टेकिंग देना है। अब तो हमने मार्क कर लिया है, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गले की कटिंग कर लेते हैं, फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अब हमने गले की और आर्म होल की कटिंग कर ली है, अब हम कंधे को छुड़ाएंगे, यानी इसकी कटिंग करेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट एकदम रेडी हो गया है कटिंग होके। अब हम बैक साइड का पार्ट काटेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से फोल्ड करके हटा लेते हैं, बड़े वाले को, और छोटे वाले अस्तर को वहीं रखेंगे, और छोटे वाले मेन फैब्रिक को भी वहीं पे रखेंगे। हटाओ तो नहीं, चलो हटाओ। हटाओ। हाँ, ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो कि 1 इंच लंबा है, और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और ये है हमारा बैक वाला पार्ट, और इसके गले की लंबाई अब हम आपको बढ़ा के दिखाएंगे कि कैसे आपको कटिंग करना है। और अब आपको बैक साइड का गला कितना लंबा रखना है ये आपको डिसाइड करना है। तो हम लोग को अभी अपना गला कंधे से लेके 11.5 इंच पे चाहिए, तो हम 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद इसको राउंड शेप देंगे। 11.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। कंधे से लेके और 11.5 इंच तक हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि हम लोग का गला इधर से उधर तिरछा ना हो और सीधा कटे एकदम। दोनों तरफ से हम लोग अच्छे से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसे राउंडेड शेप देंगे कॉर्नर से। लेकिन ये तो आपका सिंपल गोल गला हो गया यू आकार का। अगर आपको इससे लंबा गला चाहिए, या फिर आपको और थोड़ा सा चौड़ा, या फिर इसको थोड़ा सा मटका शेप में बनाना है, मटका गला टाइप्स, तो उसको भी चलिए लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो आपको गले से लेके राउंड शेप में उसी साइज़ के 11.5 इंच पे राउंडेड शेप में जाना है, और नीचे मिला देना है। तो बन गया आपका मटका गला रेडी है। आप चाहे तो यू आकार का भी बना सकते हैं, चाहे तो मटका गला भी बना सकते हैं। तो है ना एकदम इजी। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब काटने के बाद से हमारा गला कुछ इस प्रकार से दिख रहा है।
तो अब हमारा बैक साइड का भी गला काट के एकदम रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसे स्टिच करके भी बताएंगे कि इसे सिलना कैसे है। बाकी इस वाले पार्ट में अभी आपको कटिंग दिखाया गया है। और बाजू आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइए। तो चलिए अब इसकी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो अब बाजू की कटिंग के लिए हमने कपड़ा इधर से थोड़ा सा बचा था, इसको हमने डबल फोल्ड किया है और अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसीलिए हम थोड़ा साइड में अलग से कपड़ा जोड़ेंगे। साइड में हमने थोड़ा सा कपड़ा जोड़ दिया है जो एक्स्ट्रा बचा था। और बाजू का साइज़ हम लोग मीडियम में रखेंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। आपको अगर बड़ा बाजू चाहिए तो आप 10 इंच का बाजू रख सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी छोटा चाहिए तो 8 से 9 इंच रखेंगे हम लोग। कि हमने 10 इंच में मार्क किया है क्योंकि हमें 9 इंच का बाजू चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में जाने के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क किया है। और अब हमारे ब्लाउज की कटिंग पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिले।